टाइप क्वेश्चन रहते हैं कि जिसको तैयारी करना पड़ता है। देखो आगे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। अगला क्वेश्चन लिखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन passes to the point, passes through the point, passes to the point 1 2 3 1 2 3 and parallel to the line, parallel to the line, joining the point, joining the point, minus 4 7 7 2 and minus 5 5 minus 2 minus 5 minus 3 minus 2 ऐसे। ठीक है, तो ये क्या है, इसका डायग्राम इस प्रकार से बना सकते हो। माइनस पी से लाइन जाती है और किसके पैरेलल है, ए बी के। मान लो ए बी के पैरेलल है। ए और बी का कोऑर्डिनेट आपको पता है, -4 7 2, इसका है 5 और -3 और -2। पॉइंट पी से पास होने वाली उस लाइन की इक्वेशन निकालना है जो ए बी के पैरेलल है, जो ए बी के पैरेलल। तो क्या करेंगे, सबसे पहले लाइन ए बी के इक्वेशन निकाल लेते हैं। तो आप तो जानते हैं x - x1 अपान x2 - x1, y - y1 अपान y2 - y1, z - z1 अपान z2 - z1। ठीक है, अब पॉइंट पी से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन क्या लिख लोगे, s - 1 अपान a, y - 2 अपान b, z - 3 अपान c। अब ये लाइन हो गया इक्वेशन सेकंड। ये लाइन जो है उसका नाम फर्स्ट रख लो। लाइन सेकंड विल बी पासेस थ्रू द पॉइंट, सेकंड लाइन line second will be parallel to line AB if A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 is equal to C1 upon C2 is equal to के मान ले लेंगे। तो आपको क्या मिल जाएगा, ABC की वैल्यू मिल जाएगी के फॉर्म में। तो ABC की वैल्यू इस पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन में रख देंगे, कि हटा देंगे इसे, तो लाइन की इक्वेशन हो जाएगी, जैसे अभी इसके पहले किए थे। क्या लिखेंगे, गिवन ए पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या है 1 2 3। तो to find the equation of line passes to the point, passes through the point P and parallel to line AB, parallel to line AB, parallel to line AB। Let the equation of line, let the equation of line, let the equation of line passes to the point, point P 1 2 3 B। क्या लिखोगे, x - 1 अपान a, y - 2 अपान b, z - 3 अपान c। इक्वेशन हो गया फर्स्ट, इक्वेशन क्या हो गया फर्स्ट। ठीक है, सिर्फ b के बाद b हेड पैरेलल टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पास टू द पॉइंट p एंड पैरेलल टू लाइन ab। ab के पैरेलल हो, पॉइंट p से पास होता हो। Let the equation of line passes to the point P 1 2 3, the x - 1 upon a, y - 2 upon b, z - 3 upon c, and equation of line AB, and the equation of line AB। तो आप जानते हैं क्या होता है, x - x1 upon x2 - x1, y - y1 upon y2 - y1, z - z1 upon z2 - z1। s - s1 के स्थान पे क्या लिख देंगे, -4,
अपान S2 माइनस S1, तो क्या होगा 5 माइनस माइनस 4, y1 के स्थान पे क्या लिखेंगे 7, माइनस 3 माइनस 7, z माइनस Z1 के स्थान पे 2, माइनस 2 माइनस 2, S प्लस 4 अपान 5 प्लस 4, y माइनस 7 अपान माइनस 10, z माइनस 2 अपान माइनस 4, ये क्या होगा S प्लस 4 अपान 9, y माइनस 7 अपान माइनस 10, ये हुआ। अब क्या लिखोगे, द लाइन फर्स्ट विल बी पैरेलल टू लाइन सेकंड इफ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, और a1 b1 c1 की वैल्यू abc है, a2 b2 c2 की वैल्यू ये, द लाइन सेकंड, द लाइन सेकंड विल बी पैरेलल टू द लाइन सेकंड ना लिखो, लाइन फर्स्ट लिखो, लाइन फर्स्ट विल बी पैरेलल टू लाइन सेकंड, पैरेलल टू लाइन सेकंड इफ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, यही कंडीशन है पैरेलल होने की ना। अब a1 का काम कौन कर रहा है, a b c, तो a अपॉन a2 की वैल्यू क्या है 9, b1 के स्थान पे b लिखोगे, अब b2 के स्थान पे माइनस 10, c1 के स्थान पे c लिखोगे, c2 के स्थान पे 4 इज इक्वल टू क्या लिख लो, माइनस 4, ठीक है। तो क्या होगा, a इज इक्वल टू 9 के, b इज इक्वल टू माइनस 10 के, c इज इक्वल टू माइनस 4 के, यही ना, a इज इक्वल टू 9 के, b इज इक्वल टू 10 के, c इज इक्वल टू माइनस 4 के, पुटिंग द वैल्यू ऑफ abc, पुटिंग द वैल्यू ऑफ abc इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ abc, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, putting the value of ABC in equation, putting the value of ABC in equation first, फर्स्ट में रखोगे तो s माइनस 1 अपॉन a के स्थान पे क्या लिखेंगे 9 की, y माइनस 2 अपॉन b के स्थान पे क्या लिखोगे माइनस 10 के, z माइनस 3 अपॉन c के स्थान पे क्या लिखोगे, c के स्थान पे क्या लिखोगे माइनस 4 के हटा तो x माइनस 1 अपॉन 9, y माइनस 2 अपॉन माइनस 10, z माइनस 3 अपॉन माइनस 4, दिस इज इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, दिस इज इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, required line, this is equation of required line, लिख ले। सो दैट अगला क्वेश्चन है, लिख ले इसको ना, मिटा दे ऊपर कभी पूरा, so that the line through the point on point 478 and 234
2 3 4 is parallel to the line, is parallel to the line, to the line, to the point minus 1 minus 2 1 and 1 to 5 1 to 5। ये कहता है कि इस पॉइंट को मिलाने वाली लाइन इस लाइन की क्या है, पैरेलल है। 4 पॉइंट दिए हैं, एक का नाम ए रख लें, एक का नाम बी, एक का नाम सी, एक का नाम डी। गिवन 4 पॉइंट, एक का नाम ए रख लें, एक का कोऑर्डिनेट क्या है 4 7 8, और बी का कोऑर्डिनेट 2 3 4, और एक का नाम रख लें सी जिसका कोऑर्डिनेट क्या है -1 -2 1, और डी का कोऑर्डिनेट क्या है 1 2 5। टू प्रूव ए बी पैरेलल टू, टू प्रूव ए बी पैरेलल टू क्या सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी। दोनों की डायरेक्शन रेशियो निकाल लेते हैं और फिर दिखा दें कि a1/a2 की वैल्यू, b1/b2 की वैल्यू, c1/c2 की वैल्यू सेम। तो क्या निकालें, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी। तो क्या होगा s2 - x1 y2 - y1 z2 - z1। तो यहाँ पे s2 - x1 तो 2 - 4 3 - 7 4 - 8, तो -2 -4 -4, 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। एक यही रहने दो, ये आ गया क्या a1 b1 c1, ये a1 b1 c1 की वैल्यू आ गई। डायरेक्शन रेशियो ऑफ सी डी, डायरेक्शन रेशियो ऑफ सी डी। तो यहाँ पे क्या होगा s2 - x1, फार्मूला होता है s2 - x1 y2 - y1 z2 - z1। अब c कहलाएगा s1 y1 z1, d कहलाएगा s2 y2 z2। तो क्या लिखेंगे 1 - 1 1 -1 2 - -2 और 5 - 1। तो क्या होगा 1 + 1 2 + 2 और ये 4, तो ये 2 और ये 4 और ये होगा 4, ठीक है ना। अब क्या निकालते हैं हम, इसको डिनोट क्या बनाएंगे किससे, a2 b2 c2 से, a2 b2 c2 से, a2 b2 c2 से, ठीक है। अब हम निकालते क्या हैं a1/a2 की वैल्यू, b1/b2 की वैल्यू और c1/c2 की वैल्यू निकालते हैं। पहले a1/a2 की वैल्यू निकालते हैं। a1 की वैल्यू क्या है वो देखो, a1 की वैल्यू है -2 और a2 की वैल्यू क्या है 2, तो -2/2 तो क्या आएगा -1। b1/b2 की वैल्यू निकालते हैं, b1 की वैल्यू क्या है -4, तो -4/4 तो -1। c1/c2 की वैल्यू निकालते हैं, तो -4/4 तो -1, ठीक है ना। तो सिंस a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2, so line AB parallel to line CD, AB पैरेलल है किसके, CD के। AB किसके पैरेलल है, CD के। लिख लेते ना। एक छोटा सा क्वेश्चन है वो देखो 1 मिनट में। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ
equation of line passes to the point, passes through the point, passes to the point कौन -2 4 -5 -2 4 -5 and parallel to the line and parallel to the line, parallel to the line, s plus 3 upon 3, s plus 3 upon 3, y minus 4 upon 5, z plus 8 upon 8, z plus 8 upon 8। ठीक है, तो क्या करोगे, 1 पॉइंट से पास होने वाली किसी लाइन की इक्वेशन क्या होता है, लिखोगे गिवन ए पॉइंट, गिवन ए पॉइंट कि जिसका कोऑर्डिनेट क्या है -2 4 -5 एंड इक्वेशन ऑफ ए लाइन एंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन x plus 3 upon 3, ये क्या है y minus 4 upon 5, z plus 8 upon 8 इक्वेशन फर्स्ट। then we have to find the equation of line passes to the point, passes through the point P and parallel to line first, and parallel to the line first. So let the equation of line, let the equation of any line passes to the point, passes to the point, कौन पॉइंट जो दिया है P, जिसका कोऑर्डिनेट है -2 4 -5 b, तो क्या लिखेंगे x -2 अपान क्या a और y -4 अपान b और z -5 अपान c, तो क्या लिखेंगे s plus 2 अपान a, y -4 अपान b, z plus 5 upon c, ये इक्वेशन हो गया सेकंड। द लाइन सेकंड, ठीक है, द लाइन सेकंड विल बी पैरेलल टू लाइन फर्स्ट इफ a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2 is equal to k। ठीक है, द लाइन सेकंड विल बी पैरेलल टू the line first if a upon 3 is equal to b upon 5 is equal to c upon 8 is equal to k, so a is equal to 3k, b is equal to 5k, c is equal to 8k। so putting the value of abc in equation second, putting the value of abc in equation second, putting the value of abc in equation second में वैल्यू रखोगे तो क्या आएगा s plus 2 upon 3k, y minus 4 upon 5k, z plus 5 upon 8k, ये हटा दे, z plus 5 upon 8. This is equation of required line. This is equation of required line. ओके सर। अब किसी पॉइंट किसी लाइन से डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, जो कि हमें ऐसा आता है, और किसी पॉइंट पे किसी लाइन पर इमेज कैसे निकालते हैं, ये कल बताएंगे।
किसी पॉइंट की किसी लाइन से डिस्टेंस, किसी पॉइंट का किसी लाइन पर इमेज पॉइंट कैसे निकालें, जो पिछले साल भी था स्ट्रेट लाइन में। इमेज ऑफ डिस्टेंस, पानी गिर रहा लगता है ना, हैं?